हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज क्लास में सीखने वाले बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये पार्ट बहुत ही वीक होता है कि उनको बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने नहीं आते। तो आज क्लास में मैं आपको इस तरीके से गुणनखंड करना सिखाऊंगी कि आपको लाइफ में कभी भी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्लास देखने के बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए जिसमें हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जिसमें कई में तो क्या होगा, सरल समीकरण, जैसे हमारी सरल समीकरण होते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें बीजीय व्यंजकों की भी जो सरल समीकरण होती है ना बीज गणित के अंदर, उनका प्रयोग करते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिए जिसमें अपन के एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा काम क्या है आपको अच्छे से समझाना, और एक अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझाना। आपका काम क्या है, उसी से भी और अच्छी तरीके से उसको समझना और उसको टॉपिक को क्लियर करना। इसी के साथ में क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये भी आपका कर्तव्य बन रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7x-42। इसमें देखो सबसे पहले जब भी अपन को गुणनखंड करने होते हैं तो कई गुणनखंड में तो क्या होता है, हमें चार जैसे व्यंजक दिए तो दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। कई में क्या होता है, हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर रूट में चेंज करना होता है। कई में हमें डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अपन को इनको पदों को देख लेना, जो भी हमारे बीजीय व्यंजक के पद दिए हैं ना उनको देख लेना है। इसमें देखो मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या, दोनों में क्या चीज सेम आ रही है। सेम का मतलब जैसे इसमें इसके आ रहा है 7 गुना x, जिसमें आ रहा है 42, यानी 2 गुना 2 का भाग दिया तो 21, फिर 3 का दिए तो 7, फिर 7। अब देखो इनमें कॉमन किया, दोनों में 7 7 कॉमन है, तो इसका मतलब इसको अपन बाहर ले लेंगे। 7 को जब बाहर ले लेंगे तो इसमें बच गया x। जो भी आपने कॉमन लिया है उसके अलावा उस ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंदर मतलब क्या बचेगा। ये 7 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, इतना गुना ही बचेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आपको क्या कर लेना है, सेम यानी दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है वही कॉमन होता है। तो दोनों में जो सेम किसका भाग जा रहा है, दोनों में 7 का भाग जा रहा है, बाहर ले लिया। यहाँ पे बच गया x। अब जो भी कॉमन लिया उसका इनमें भाग लगा के जाना। जब 7x में आप 7 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा x। ऐसे 42 में 7 का भाग लगाओगे तो 6। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7 ब्रैकेट में गुना में x माइनस 6। यही क्या हो जाएगा इसके आंसर। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या, 10a² माइनस 15 b² प्लस 20c²। अब इसमें भी आपको ध्यान, आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि मैं इसको किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आपको ऐसे बीजीय व्यंजक को सॉरी बीजीय सरल समीकरण का प्रयोग करते सरल करना है, या आपको इसमें ऐसे कॉमन लेके सरल करना है, या आपको इसमें दो दो के जोड़े बना के सरल करना है, कोई भी नहीं बोलेगा। आपको खुद को ही क्वेश्चन को देख के पता लगाना है। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है, मुझे कुछ क्या कॉमन दिख रहा है, कि भाई सब में 5 5 का भाग जा रहा है। इसमें भी 5 का जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। इसमें a² है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें b² यानी इंग्लिश का कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मैं 5 को तो बाहर ले सकती हूँ ना। मैंने जब 5 को बाहर ले लिया तो कॉमन लेने के बाद मैंने क्या बोला था, क्या करना, उस कॉमन जो लिया ना उसका भाग लगाते जाना, जो ऊपर है ना उनमें। 5 का भाग आप 10 में लगाओगे तो 5 दूनी 10, तो a² माइनस 5 का भाग 15 में लगा तो 5 3 15 b² प्लस 5 जो क्या 20 c²। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। आपको बहुत इजी तरीके से मुझे पता समझ में आ रहा है, और आप कमेंट करके मुझे खुद ही बताओगे कि हमें क्लास देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अपन इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखो हमारा क्या, x² y z प्लस x y² z प्लस x y z²। मैंने आपको बोला था ना, इसी एक क्लास के अंदर ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे। अब इसमें से वो ये हमें देख लेना है कि इन व्यंजकों के अंदर कौन सा सेम आ रहा है, यानी कि जो कॉमन है। इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी y है, इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। अब देखो इसमें स्क्वायर है तो इसमें इस y² नहीं, इसमें x² है तो इसमें x² नहीं, तो कॉमन क्या है, यानी जो दोनों में है। x तो दोनों में है, इसमें से x बाहर ले लिया, y इसमें भी, इसमें भी, इसमें y बाहर ले लिया, इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो बाहर ले लिया। अब इसमें देखो क्या बच गया, x² था, एक x को बाहर ले लिया तो क्या बच गया x। या ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये हमारा था, इसमें जो भी कॉमन लिया उसका भाग लगा दो, x y z। एक x ये कट गया तो क्या बच गया, YZ से YZ कट गया तो क्या बच गया
अक्स से बचा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इससे नहीं करना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अक्स बाहर ले लिया, वाई जेड बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, अक्स प्लस, इसमें एक्स बाहर आ गया, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर आ गया, तो वाई बच गया, जेड तो बाहर आ गया, प्लस अक्स बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, जेड स्क्वायर में से जेड आ गया, तो क्या बच गया, अक्स। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 वाला क्या है, ये हमारा था, पता नहीं कुछ गड़बड़ तरीका, ये थर्ड वाला है ना, ये थर्ड था सॉरी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8x प्लस 8y, एक्स वाई है यहाँ पे, एक्स वाई है, ओके। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 4 पद आ रहे हैं, तो जब भी 4 पद आपको 4 व्यंजक साथ में दिखे, देखो 4 साथ में है ना, तो हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। मैं इन दो के जोड़े बना लेती हूँ, इन दो के जोड़े, अब कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अक्स। जब अक्स को बाहर ले लेते तो क्या बच गया, अक्स प्लस अक्स को बाहर आ गया, बच गया वाई। ऐसे ही दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8। 8 को बाहर ले लिया तो इसमें अक्स बच गया, प्लस का प्लस, 8 बाहर आ गया तो बच गया वाई, तो इससे गुणनफल क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखो ये बाहर आता है ना, तो किसका आया, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस का बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम क्या करते हैं, एक बार बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर आगे के करते हैं। अब हम करते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस डी वाई। सेम अभी करे थे ना उसके जैसा ही है, इन दोनों के जोड़े बना लो, इन दोनों के जोड़े बना लो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अक्स इसमें भी है इसमें भी, अक्स को बाहर ले लिया तो यहाँ पे बच गया ए, इसमें बच गया बी, यानी ए प्लस बी हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में वाई है आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आएगा माइनस का वाई बार, माइनस का वाई बार आ गया, इसमें बच गया ए। अब देखो जब अपन इधर से माइनस का लिए बाद, तो ये चिन्ह है ना चेंज हो जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, देखो जैसे अपन डी वाई है माइनस का, इसमें माइनस वाई का भाग लगाएंगे, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, वाई से वाई कट हो गया, तो क्या बच गया, बी। से वो वाली बात है, इसलिए ये चिन्ह चेंज होते हैं। ए बार ले लिया, सॉरी वाई बार ले लिया माइनस का, तो इसमें ए बच गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसमें बच गया बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, और इधर हो गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वाला, 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ से थोड़े अपन के दो क्वेश्चन है ना, वो अलग स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें देखो अपन को क्या करना है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपन, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, 36 किसका होता है, 6 का, तो अपन को क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज करना, तो 7 पी स्क्वायर। अब 7 पी को स्क्वायर बोलोगे तो 7 का 49, पी को पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर, यही आता है। जैसे 6 का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का 36, इसको सोल्व करें तो यही आता है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि जब एक बार कोई संख्या दो संख्याओं का स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, एक बार उनको जोड़ देना, एक बार उनको घटा देना। तो हमें क्या करना है, एक बार 7 पी प्लस 6 कर देना, एक बार 7 पी माइनस 6 कर देना, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चौथा छठवा हो गया ना, अब 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। सेम वैसे ही करना है, इसमें भी हमें क्या कर लेना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज कर लेना है। अब इसकी पावर 4 है तो हमें क्या करेंगे, पावर 2 को एक पावर 2 अंदर रख लेंगे, एक ऊपर होल पावर लगा देंगे 2, क्योंकि हमें पता पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, गुना हो जाती है। अब देखो आप इसको खुद से ही करके देखो, जब ये इसको खोलेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, इसको खोलेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, क्योंकि हमें पता है। या फिर आप कैसे लिख लो, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर ऊपर होल पावर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होल पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, गुना होती है। तो ये क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इसके बराबर है। अब हमें पता है कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए प्लस बी
और a माइनस b, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ देना, एक बार इन दोनों को घटा देना। अंदर देखो ऑलरेडी स्क्वायर है, वो साथ में चलेंगे। अब एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, एक बार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको अपन फिर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको क्या करेंगे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यही होता है, इसको खोल देना। तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो यही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, इसको फिर से लिख देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साथ में चलेगा, इसको एक बार a प्लस b कर देंगे, इसको एक बार a माइनस b कर देंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इनमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सरल समीकरण होते हैं ना, वही लगती है, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से बना था, इसलिए इसको एक बार और खोल दिया, इसको यहीं तक चलाएंगे साथ ही, इसको ऐसे किस साथ में लेके चलना है, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो फिर से एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, ठीक है।